से बचना है, अपने घर वालों को भी इस वबा से बचाना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन लाहौर के अंदर बहुत तेज़ी से ये कोरोना वायरस फैल रहा है। बेटा जितनी तेज़ी से फैलेगा हमें भी ख़तरा हो सकता है, हमारे पेरेंट्स को ज़्यादातर इससे ख़तरा हो सकता है। ओके, तो आपने बेटा ख़ुद को क्वारंटाइन करना है, घरों में मौजूद रहना है। छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आपने बाहर आवारागर्दी करनी है या आगे पीछे खेल कूद करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैसेज के बाद हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमने कल बेटा 1.3 को कंप्लीट किया था। बेटा किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आपको 1.3 से रिलेटेड है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आप 1 से 2 मिनट ले लें, अदरवाइज हम अपनी आज एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, और जो स्टूडेंट्स सलाम करें बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो जल्दी से बेटा आप 1.3 के बारे में बताएं, अगर कोई आपको उसका कमेंट या कोई इशू वगैरह उसके बारे में आपके पास है तो। स्टूडेंट्स मैंने आज आपका टेस्ट भी रखा था, वो कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं टेस्ट आपका बना नहीं सका, वो बल्कि बन भी गया मगर वो अपलोड नहीं हो सका कि आपका टेस्ट लिया जा सके। टेस्ट इसलिए मैं आज नहीं ले रहा, टेस्ट को हम कल के दिन तक मुलतवी कर रहे हैं। आज आपका टेस्ट नहीं होगा, हम टेस्ट कल लेंगे। एमसीक्यू का टेस्ट मैंने कर रखा था आपका, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको हम अपलोड नहीं कर सके। ओके, तो इसलिए आज आपका जो एमसीक्यू का टेस्ट है वो आज नहीं होगा, वो कल होगा। कल के दिन हम उस टेस्ट को लेंगे। ओके, तो बेटा जल्दी से मुझे बताएं अगर आपको कमेंट या क्वेश्चन है कल के लेक्चर के हवाले से या 1.3 के हवाले से तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्या चक्कर है? बेटा अगर आपका कमेंट कोई इशू वगैरह है तो जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। बेटा जो आप आज हर क्लास में इशू चल रहा है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पेपर, बेटा अभी सिर्फ वो प्लान्स हैं जो आपको न्यूज़ के अंदर बताए जा रहे हैं, वो आगे सिर्फ प्लान्स बताए जा रहे हैं। पेपर कैंसिल होंगे या नहीं होंगे अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कोरोना वायरस के ऊपर। अगर हमारी से जल्दी जान छूट जाएगी, अल्लाह हमें से जल्दी बचाए, तो आपके पेपर्स हो जाएंगे। जितना लंबा चल जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पेपर्स होंगे या नहीं होंगे। ये सारे के सारी इशू जो भी बातें हैं बेटा ये अभी सिर्फ प्लान्स हैं, अभी कंफर्म कोई भी बात नहीं हुई है। इसलिए आप अपने स्टडी पे तवज्जो दें, न्यूज़ को छोड़ दें। जब कोई परफेक्ट न्यूज़ आएगी, जब कोई डायरेक्ट अच्छी न्यूज़ आएगी, कंफर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो अगर बेटा आपका कल के लेक्चर में कोई इशू नहीं है तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल्स टू √7x + 16। इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। इसका मेथड क्या होगा, उसके लिए बेटा सबसे पहले हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपके पास आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x + 16 √ का होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट तरफ आपके पास आ गया 2x + 5 का होल स्क्वायर, ये ओपन हो जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 2x का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 2x × 5 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 7x + 16। देन आपके पास बेटा आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x के ऊपर स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर हो जाएगा। देन 25 आ जाएगा प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x इज इक्वल टू 7x + 16। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 7x और +16 राइट साइड पे इसको उठा के आप लेफ्ट तरफ ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर + 25 + 20x - 7x - 16 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चले बेटा अब बहुत डिस्कशन होगी पेपर्स के ऊपर होंगे या नहीं होंगे, अब लेक्चर पे फोकस करें काइंडली प्लीज। जब भी कोई कंफर्मेशन आएगी, कोई डायरेक्ट न्यूज़ आएगी तो आपसे ज़रूर उससे शेयर कर लिया जाएगा। ओके,
तो काइंडली आप इस वक्त लेक्चर पे तवज्जो दें, न्यूज़ को छोड़ दें, जो टाइम आपके पास है उसको अवेल करें और चीज़ों को सीखें, अपने कोर्स को आगे लेके चलें। ओके, तो बेटा आपके पास नेक्स्ट हमने सबसे पहले क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या किया, लेफ्ट तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, राइट साइड पे हमने स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल किया, आपके पास 7x प्लस 16 आ गया। नेक्स्ट हमने 7x प्लस 16 को हम उठा के लेफ्ट तरफ ले आए, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर, उसके बाद आप 20x माइनस 7x आपके पास हो जाएगा जी माइनस 13x प्लस 25 और माइनस 16 आपके पास आ जाएगा बेटा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो जी बेटा आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सबको समझ आ गई है? जस्ट हमने क्या करना है, सिर्फ दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में चले जाएंगे। ओके, तो आप सबको यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से मुझे फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या कर सकते हैं। हरी अप, जल्दी से स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे। 4 और 9 आ रहा है, 4 9 36 होता है, 13 को हमने इस तरह ब्रेक करना है, जमा करने पे माइनस 13 आए और प्रोडक्ट करने पे आपके पास 36 आए। हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बताइएगा कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक किस तरह करेंगे। ओके शावेज बेटा आपको क्लियर है? अफराज बेटा आपका कमेंट नहीं अभी तक आया मिड टर्म ब्रेक के ऊपर, जल्दी से मिड टर्म ब्रेक बताएं। आयशा बेटा आपका भी अभी तक कमेंट नहीं आया, आप आपस में बातें छोड़ दें। पेपर कैंसिलेशन की जो न्यूज़ है बेटा वो अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दें और आप मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। हम इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, जल्दी से मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। बेटा आज आप मेरे साथ लेक्चर में मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, आप अभी तक न्यूज़ में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ नहीं है आपकी, अभी कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। जी अफराज बेटे का कमेंट आ गया -9 एंड -4, शावेज का भी आ गया है जी बिल्कुल बेटा। इसी तरह यहाँ मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपके पास आएगा 4x स्क्वायर, 13x को हम ब्रेक कर रहे हैं, आपके पास आएगा -9x -4x और लास्ट पे आपके पास आएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं 9 और 4 को ऐड करेंगे आपके पास वापस 13 आ रहा है और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें आपके पास 36 ही रिमेनिंग बच रहा है। देन बेटा हम फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, आपके पास x कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन निकालने आपके पास बचेगा जी 4x -9 और यहाँ पे आपके पास -1 कॉमन है, 4x -9 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपके पास इन 2 टर्म्स में से 4x -9 कॉमन, 4x -9 कॉमन निकालने, आपके पास आएगा जी 4x -9 इन 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। देन हम इसको लिख लेंगे 4x -9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा 4x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/4 और यहाँ से आगे पास आएगा इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 9/4, 1। ओके, तो होपफुली आप सबको ये क्लियर है, आपको इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, सबको क्लियर है। चलें बेटा नेक्स्ट। जी बेटा क्या इशू है इसमें, क्या इशू आ रहा है? जी यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे ये आपके पास +13 आता है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने प्लस की मिस्टेक की है, शाबाश, गुड, बड़ी अच्छी बात है कि आप वो गलत न्यूज़ के बाद आपने यहाँ पे तवज्जो तो की। अगर आपने यहाँ पे शुरू में तवज्जो की होती तो ये माइनस की जो मिस्टेक है ये मिस्टेक ना आती। चलें इसको अब दोबारा देखते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं आता था प्लस आता था, शाबाश, गुड। और आपको पता है यहाँ पे ये मैंने माइनस का प्लस क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि आप आपस में न्यूज़ की बातें कर रहे हैं। आपको पता है इस तरह का मैं अपनी क्लास में पहले भी 1-2 दफ़ा कर चुका हूँ कि मैं जानबूझ के जब आप आपस में बातें कर रहे होते हैं मैं यहाँ पे गलत लिख देता हूँ ताकि आप मुझे बता सकें, आप मुझे बताएं यहाँ पे कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो आइंदा बेटा जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप अपने आपस में बातें नहीं करनी है। ओके, तो बेटा यहाँ पे आएगा प्लस, नेक्स्ट इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपके पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x और आपके पास आ जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ रहा है x कॉमन,
4x प्लस 9 और यहाँ से आपके पास आएगा 1 कॉमन, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 कॉमन, आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -9/4 और x इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -9/4 एंड -1। ओके ओके बेटा, सबको क्लियर है? अब बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आपने पिछली एक्सरसाइज किया 1.3 उसकी बनिस्बत देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। वीडियो रुक गई है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो चल रही है, वीडियो रुकी नहीं है। आप अपना कनेक्शन चेक करें। हाँ बेटा, चले बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप सबको ये क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? अब आपको इसमें किसी तरह की मिस्टेक भी नहीं है? अब रेहा बेटा क्या बात है, मुझे बताएं क्या इशू है? चले बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है सिमिलर, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है जी x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने इस अंडर रूट से अपनी जान छुड़ानी है। इस अंडर रूट से बचने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। आपके पास आएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा x प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर लेने के बाद हम ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, x प्लस 3 आपके पास आएगा और इस तरफ हम क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ओपन कर देते हैं बेटा। आपके पास आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x 1। सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 3 आएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा? इन दोनों वैल्यूज को आप राइट तरफ ले जाएं। आपके पास आएगा 0 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस x माइनस 3। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9x का स्क्वायर आएगा माइनस 6x और माइनस x आपके पास आएगा माइनस 7x प्लस 1 और माइनस 3 आपके पास आएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो बेटा आपके पास क्या आ गया? 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा बफरिंग नहीं हो रही आपका वफा बेटा, आपका नेट कनेक्शन के अंदर इशू है। अब आपके पास आ गया 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। जल्दी से मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताइएगा बेटा। 9 2 18, आपने 7 को इस तरह ब्रेक करना है कि जमा करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 18 आए। ओके जी बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ सही नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताइएगा। 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चले इस्तेमाल बेटा, शाबाश, गुड। शावेस ने भी मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बता दी। आपके पास आएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन आपके पास आ रहा है जी 9x, आपके पास बचेगा x माइनस 1। यहां से कॉमन आएगा आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास आएगा जी x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 और 9x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 9। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है 1, -2 ओवर 9। ओके,
तो बड़ा आसान स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बेटा सेटिंग कर दी है, बिल्कुल ठीक है, नजर आने में कोई इशू नहीं है, हमने अभी कैमरे की सेटिंग की है। चलें बेटा, आपको क्लियर है ये? बेटा इसमें एक चलें, ये बात भी अभी मैंने आपको बताया नहीं थी एक्सट्रेनियस रूट की। एक्सट्रेनियस रूट की बात हम कल करेंगे, एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है और क्या होता है, सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बात करना नहीं चाह रहा। एक्सट्रेनियस रूट क्या है, क्या चक्कर है, इसकी हम बात कल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं एक्सट्रेनियस रूट के बारे में आपको नहीं बताना चाह रहा, कल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी फिल वक्त मुझे बताएं, आपको सोल्यूशन निकालना आया है? अभी जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्लियर हैं वो आपको समझ आ गए हैं?